लेकिन फ़िलहाल जो सामने नज़र आ रहा है उसमें ये नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसलिए ज़ाहिर है कि जब तक के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, वो अपने दल के साथ या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के, अपने दल के साथ जब तक बातचीत नहीं करेंगे, विधायकों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने इस तरह की कोई बात कही होगी या इस तरह की सिर्फ़ कयासबाज़ी है। कयासों पे बहुत राजनीति बहुत दूर तक नहीं चलती है। जेडी वाले बोले बहुत सारे जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। नहीं तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे आरजेडी के ऐसे विधायक हैं जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के संपर्क में हैं। फ्लोर टेस्ट कहने से कुछ नहीं होता है, वहाँ दिखाना होता है। कहने के लिए तो हम हवा में बहुत सारी तीर मारते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मध्य प्रदेश चुनाव फलाँ भाजपा हार जाएगी, राजस्थान हार जाएगी, छत्तीसगढ़ हार जाएगी। भाजपा जीत गई तीनों जगह। है नहीं, ना? संशय की बात नहीं, मंत्रिमंडल आप बजट सत्र 6 तारीख को शुरू होना था, फिर 10 तारीख को हुआ। अब 12 तारीख को जब बजट सत्र शुरू होगा, तो फिर उसमें हो जाएगा दूध का दूध। वो वक़्त आने पे बता देंगे या मतलब तो सब क्या। कुछ ठीक-ठाक सब रहेगा। कुछ ठीक है, कहीं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। नहीं, अभी तो हमको नज़र नहीं आ रहा है कुछ सामने, अभी तो फ़िलहाल चूँकि देखिए, अगर तैयारी की होती लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव की, तो जदयू भी अपनी तैयारी कर रहा होता उस स्तर पे। लेकिन इसकी अभी सिर्फ़ कयास हवाओं में ही है सारी बात। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, विधानसभा का भी चुनाव अगले साल होनी है। ऐसे में हम बात करेंगे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ-साथ विधानसभा का भी चुनाव एक साथ हो जाए? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाए? देखिए, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। एनडीए के सहयोगी दल आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इमाम मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे, कहा जा रहा है तब वो लालू प्रसाद यादव जी से बातचीत करते थे कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, और अब वो एनडीए के साथ आए, सरकार बना लिए हैं। अब एनडीए में भी बातचीत चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो जाए। आप एनडीए के घटक दल के सहयोगी हैं, आपको क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, अभी इस तरह की कोई बात आपके सूत्र अगर बता रहे हैं या लालू जी से वो बात करते थे, मुझे नहीं पता कि लालू जी से वो क्या बात करते थे या एनडीए में वो क्या बात के आला जो ये भाजपा या दूसरे सहयोगी दलों से उनकी क्या बात थी। लेकिन फ़िलहाल जो सामने नज़र आ रहा है उसमें ये नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। लोकसभा चुनाव का अब सर पे बस दस्तक दे रहा है, दहलीज़ पे दस्तक दे रहा है। विधानसभा चुनाव में अभी देर है, अगले साल होंगे। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी की पार्टी के विधायक भी अभी चाह रहे होंगे कि 2024 में ही विधानसभा के चुनाव हो जाए। इसलिए ज़ाहिर है कि जब तक के नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के, वो अपने दल के साथ या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जदयू के, अपने दल के साथ जब तक बातचीत नहीं करेंगे, विधायकों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अभी सिर्फ़ ये कयास है, अभी चल रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी जो चूँकि विधानसभा की तैयारी सभी दलों को करना है। अभी तो लोकसभा पे सारा फ़ोकस है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो अभी फ़ोकस इस पे है। इसके बाद जब विधानसभा की तैयारी होगी, तो विधानसभा के लिए तैयारी होगी। तो इसलिए लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने इस तरह की कोई बात कही होगी या इस तरह की सिर्फ़ कयासबाज़ी है। कयासों पे बहुत राजनीति बहुत दूर तक नहीं चलती है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से जो बात कर रहे थे कि बिहार में हम सब कुछ ठीक कर देंगे, यानी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, सभी घटक दल हो, चाहे एनडीए के जो भी सहयोगी हो या चाहे बीजेपी हो, किसी को कोई भी समस्याएं नहीं होगी। लेकिन आखिर जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने 2 मंत्रिमंडल की बात की थी, एक मंत्रिमंडल मिला है, हालाँकि उस 2 पद मिला है संतोष सुमन को, लेकिन अनिल कुमार के बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल का पद मिलना चाहिए। कैसे देखते हैं वो नाराज़ चल रहे हैं? ये देखिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है इस नई सरकार की। एक संक्षिप्त मंत्रिमंडल ने शपथ लिया,
क्योंकि राजनीतिक हालात उस तरह के थे। 12 को आप फ्लोर टेस्ट का ज़िक्र कर रहे हैं, इसलिए अभी तो जब कहानी शुरू हुई है और जब कहानी शुरू होती है तो अभी अंत तो इसका आया नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना होगा, तो जब होगा तो उसमें किस तरह के हालात होंगे, किस तरह, चूँकि ये चीज़ें एक मुख्यमंत्री का एक सब कुछ विशेषाधिकार होता है, किसको मंत्री बनाए, कितने मंत्री बनाए। लेकिन ज़ाहिर है कि एनडीए के दलों में इसके बाद मंथन होगा, बातचीत होगा। 12 फरवरी जो एक, जैसा आप बार-बार कह रहे हैं, तमाम लोग आके फ्लोर टेस्ट में खेला होने की बात कर रहे हैं, तो फ्लोर टेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। जब हम फ्लोर टेस्ट में बहुत स्पष्ट बहुमत हम एनडीए और माननीय के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फ्लोर टेस्ट में बहुमत के साथ पास हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। मंत्रिमंडल के विस्तार में जो देरी हो रही, क्या लगता है कि डर बना हुआ है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिए तो कोई नाराज हो जाएंगे, बहुमत साबित हम नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, डर की कोई बात नहीं। डर किस चीज़ का डर? बहुमत हम साबित करेंगे, उसके बाद फिर विस्तार होगा। क्योंकि आरजेडी वाले बोले बहुत सारे जेडीयू के ऐसे विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। नहीं, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे आरजेडी के ऐसे विधायक हैं जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के संपर्क में हैं। तो कहने के लिए मेरे पास भी संपर्क में है बहुत सारे हमारे दल के साथ। फ्लोर टेस्ट कहने से कुछ नहीं होता है, वहाँ दिखाना होता है। कहने के लिए तो हम हवा में बहुत सारी तीर मारते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मध्य प्रदेश चुनाव फलाँ, भाजपा हार जाएगी, राजस्थान हार जाएगी, छत्तीसगढ़ हार जाएगी। भाजपा जीत गई तीनों जगह। तो कहने 28 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार जो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं संशय बना हुआ रहता है ना। नहीं, संशय की बात नहीं। मंत्रिमंडल, आप बजट सत्र 6 तारीख को शुरू होना था, फिर 10 तारीख को हुआ। अब 12 तारीख को जब बजट सत्र शुरू होगा तो फिर उसमें हो जाएगा। दूध का दूध वो वक्त आने पे बता देंगे। मतलब तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलो, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बात कही जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ लड़ना चाहते हैं, इसमें आपका क्लियर स्टैंड है कि ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, अभी तो हमको नज़र नहीं आ रहा है कुछ सामने। अभी तो फ़िलहाल, चूँकि देखिए, अगर तैयारी की होती लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव की, तो जदयू भी अपनी तैयारी कर रहा होता उस स्तर पर। लेकिन इसकी अभी सिर्फ़ कयास, हवाओं में ही है सारी बात। लोकसभा का चुनाव का तैयारी जो है आप लोग कर रहे हैं, हम लोगों की तैयारी चल रही है। कितने सीट पे? 8 लोकसभा चुनाव हम लोगों ने टारगेट किया है। सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल, जहानाबाद, मुंगेर, काराकाट और वाल्मीकि नगर और एक और जगह है झंझारपुर। तो इन 8 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी में कल, यानी सोमवार को, वहाँ एक सम्मेलन भी हुआ, चुनावी सभा भी हुई, जिसमें बहुत बड़ी अच्छी भीड़ आई। तो ये हम 8 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कि बातचीत में कितनी सीटें हमें मिलती हैं। अभी इन्हीं 8 सीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ कितना सीट आपको मिले। हाँ, ये आने वाले दिन में पता चल जाएगा जल्दी। अब तो बस प्रस्ताव कुछ रखा गया कितना नहीं, सीट? 8 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। आज 8 लोकसभा की सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ हम अभी कल सीतामढ़ी में सम्मेलन हुआ, फिर 15, 16, 17, 18 समस्तीपुर, झंझारपुर, सुपौल और जहानाबाद में चुनावी शंखनाद हम वहाँ से भी शुरू कर देंगे। तो ये एक आखिरी सवाल रहेगा, आप 8 सीट पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कल एक लिस्ट जारी किया गया, उसमें 11 सीट पे जो है उन लोगों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो है प्रभारी की सूची जारी कर दी है, जिसमें कि 6 पर तो लोजपा का है सीट पहले से भी है और 4 जेडीयू कोटे से है। वहीं एक जो है बीजेपी यानी बेगूसराय सीट जो गिरिराज सिंह का है, वहाँ भी उन्होंने चुनाव प्रभारी जो है नियुक्त कर दिया है। तो क्या लगता है चिराग पासवान जी 11 सीट पे कर रहे हैं, कुछ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? नहीं, देखिए, अब चिराग पासवान कितने सीटों पे कर रहे हैं, चूँकि हम तो अपना प्रभारी 1 महीना पहले ही नहीं सब जगह 8 सीटों पे कर दिया था। अब चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान की पार्टी ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, ये तमाम बातें कर रहे थे इमाम मलिक जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो कयास लगाया जा रहा है, ये सूत्र के हवाले से लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, ये तो हमें पता नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि 8 सीट पे जिस प्रकार से तैयारी में जुड़े हैं आरएलजेडी, कितनी सीट इन्हें मिल पाती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स बताएं। इस खबर में इतना ही। आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।